नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। झारखंड की राजनीति बुधवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के निजी आवास और राजभवन पर केंद्रित रही। हेमंत के आवास पर सत्ता पक्ष के विधायकों की हुई बैठक में हेमंत सरकार 3.0 का पूरा खाका खींचा गया। देर शाम तक ब्रह्म की स्थिति। एक तरफ सुबह से देर शाम तक मुख्यमंत्री आवास के बाहर नेता, कार्यकर्ता, मीडिया और आम लोगों की भीड़ डटी रही। वहीं दूसरी तरफ लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि क्या चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगी या नेतृत्व परिवर्तन होगा। सत्ता की कमान क्या हेमंत सोरेन तीसरी बार संभालेंगे? सत्तारूढ़ दल के विधायक सुबह 10 बजे से ही एक कर हेमंत आवास पहुंचने लगे थे। हेमंत आवास के अंदर विधायक दल की बैठक करीब 12:30 बजे शुरू हुई। भाजपा का सबसे बड़ा हथियार क्या बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन के जेल में बंद रहने के दौरान झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को पिछली बार के मुकाबले 3 सीटों पर नुकसान हुआ। राज्य में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हेमंत सरकार 3.0 के खिलाफ भाजपा परिवारवाद के मुद्दे को भुनाएगी। हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए भाजपा लगातार घेरने में लगी है। भाजपा ये नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है कि सोरेन परिवार सत्ता से दूर नहीं रह सकता। चंपाई भी नुकसान की अटकलें। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ऐसी अटकलें थी कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को नया सीएम बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी चंपाई सोरेन को सौंपी गई। चंपाई झामुमो के सीनियर नेता हैं, लेकिन अब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। चंपाई का कोल्हान में मजबूत जनाधार है। इस क्षेत्र में नुकसान की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। भाजपा इसे इसी तरह प्रचारित भी कर रही है। अगर भाजपा नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाती है तो इससे इंडिया गठबंधन को आगामी चुनाव में नुकसान पहुंच सकता है। विधायकों ने एकजुटता दिखाई। सूत्रों के मुताबिक करीब 2:30 बजे तक ये बैठक चली। बैठक के बाद सभी विधायकों ने एक साथ लंच किया। इसी बीच एक खबर सामने आई कि सीएम चंपाई सोरेन देर शाम राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। वहीं हेमंत सोरेन राज्यपाल CP राधाकृष्णन के समक्ष नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि इससे पहले एक विधायक ने भी पुष्टि कर दी थी कि सभी को मुख्यमंत्री आवास में रहने का निर्देश दिया गया है। इस बीच कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और प्रदीप यादव सीएम आवास से बाहर आए और आधिकारिक बयान भी दे दिया कि हेमंत सीएम बनेंगे। इंडिया ने क्यों सौंपी झारखंड की कमान? सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक के बाद इरफान अंसारी, प्रदीप यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। राजेश कश्यप ने कहा कि चंपाई सोरेन सरकार के रक्षक हैं। उन्होंने विषम परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाली है। चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, इसलिए उन्हें कमान सौंपने का निर्णय लिया गया है। दरअसल इस साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। हेमंत सोरेन बीते 5 महीनों से जेल में बंद थे। इंडिया गठबंधन लगातार भाजपा पर साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल में बंद करने का आरोप लगाती रही है। इसी दौरान लोकसभा चुनाव भी हुआ, जिसमें भाजपा को 3 सीटों पर नुकसान सहना पड़ा। ऐसे में इंडिया आगामी चुनाव हेमंत सोरेन के फेस पर लड़ना चाहती है। रांची से F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।